आज हमने ममता बनर्जी का पुतला फूका। हालांकि पुतला फूकने से हमारा बस आक्रोश शांत तो नहीं हुआ, बस मन हल्का सा जरूर ये संतुष्ट हुआ है कि हमने कहीं ना कहीं एक जो आक्रोश था उसको शांत करने का प्रयास किया है, क्योंकि आक्रोश इतना है कि वो ज्वाला जो है थम ही नहीं रही थी, तो हमने वो ज्वाला उस पुतले पर निकालने का प्रयास किया है। क्या पुतला फूका? पुतला इसलिए फूका है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से राष्ट्र के लिए हिंदू होते हुए ब्राह्मण, चलिए जाति से भी ब्राह्मण है, हिंदू होते हुए राष्ट्र हित में काम करने की बजाय राष्ट्र को बांटने का प्रयास कर रही हैं। बांग्लादेश बनाने का बांग्लादेश में बंगाल को मिलाने का प्रयास कर रही है। निरंतर वो जो है कांग्रेस के समय में कुछ और हुआ करती थी, अब वो कांग्रेस के साथ मिलकर के पता नहीं क्या एक षड्यंत्र रच रही है और हिंदुओं को निरंतर वहाँ पर खून की होली खेली जा रही है। जहाँ रंगों की होली होती थी, बंगाल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहा है, वहाँ से संत निकले हैं, वहाँ से हमारे सनातन की बहुत सारी चीजें निकली हैं। और आज वो किस तरीके से आज अशांत और कितना आक्रोश में है बंगाल। तो हम इसी आक्रोश को लेते हुए हमने ये पुतला फूकने का प्रयास किया है। छोटा सा संकेत है कि ममता बनर्जी, जो आप महिला होते हुए आज आपका खून रंगा है वो प्रदेश, आप ममता नहीं निर्ममता है, निर्ममता का प्रदर्शन आप कर रहे हैं। आज आपके हृदय में कहीं ना कहीं वो ममता आप अपने नाम को चरितार्थ करती हुई नजर नहीं आ रही है। मुझे आपके अंदर वो पीड़ा महिलाओं की नहीं दिखाई देती क्या आपके अंदर वो कहीं भी उन महिलाओं का दर्द नहीं दिखाई देता, हिंदुओं का, चाहे वो हिंदू महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, आप घर से निकाल के और आप मौन क्यों हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो मौन क्यों है। हर बात पे आप बोलती है, इस बात पर भी जवाब चाहिए कि वो मौन क्यों है। इतनी बड़ी घटना बंगाल में घट रही है, इतनी बुरी स्थितियां है बंगाल की, आज इतने लोग मारे जा रहे हैं बंगाल के अंदर, और कितनी निर्ममता के साथ उनकी ऐसे हत्या हो रही है जैसे वो भारत में नहीं है, कहीं और है। आज भारत में रह के इस तरीके से सुरक्षित नहीं है, तो आज कहाँ क्या होगा। तो ममता जी से ये मैं कहना चाहती हूँ कि क्या उनका क्या रूप है, वो क्या चाहती है, क्या बंगाल को बांग्लादेश में मिलाना चाहती है, या वो क्या चाहती हैं, वो स्पष्ट बोलें, सामने आए और अपनी बात को रखें। ऐसे चुप होकर बैठने से कोई लाभ नहीं। पूरा बंगाल में जो स्थिति है सभी लोग देख रहे हैं। भाई रामपुर का मुद्दा जोरों पे विपक्ष उठा रहा है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, अखिलेश यादव उठा रहे हैं, बंगाल का कहेंगे, क्या कहेंगे? ये तो मैं ये कहूंगी सबकी मिली भगत है, सभी भारत को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों आज अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी सब मौन बैठ करके इस सब चीजों में शांत है? अभी कोई घटना हुई, कुंभ में जरा सी आग लगी, इतना भड़क गए सब। आज ये कुंभ में आग से ज्यादा, क्या कुंभ की आग ज्यादा महत्वपूर्ण थी? वो उसमें तो किसी की हानि नहीं हुई तत्काल, क्योंकि मैं 43 दिन कुंभ में कल्पवास पर मैं थी, मैंने देखा वहाँ की व्यवस्था सुव्यवस्था को, उस पर इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया। आज कहाँ है वो सब? अखिलेश जी क्यों नहीं बोल रहे इस पर? अखिलेश जी को इस पर बोलना चाहिए। क्या उनके मन की स्थितियां मतलब साफ नहीं हो रही है? क्या उन्हें दिख नहीं रहा है? क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हमारे देश की स्थितियां और आसार है? इस प्रदेश का असर क्या बाकी प्रदेशों पर नहीं पड़ेगा? क्या भारत की जगह जगह पर आगजनी और कोई परेशानी नहीं आएगी? तो ये क्या है? ये इस तरीके की स्थितियों में हमें कहीं ना कहीं अपने आप पे विचार करना होगा। क्या हम अच्छे राष्ट्र की कल्पना करके चलते हैं? आप कहते हैं सामंजस्यता, आप कहते हैं कि एक ही जाति उसको लेकर के कम्युनिटी को लेकर आप बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी या राहुल गांधी जी? आज आयोग के ऊपर भी एक राहुल गांधी जी का कमेंट आया है, बाहर से विदेश से उन्होंने किया, उसके ऊपर काफी चर्चा परिचर्चा डिबेट में मेरा भी एक स्लॉट था, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ आना था तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या रहे? क्या ये देश बांटना है, समाज बांटना है, यहाँ से भारत को खत्म करना है, भारत को मिट्टी में मिलाना है, या भारत में से हिंदुओं को मारना है? क्या है कल्पना, क्या है परिकल्पना? इन स्थितियों को पूरी तरीके से बताएं कि वो क्या चाहते हैं।